हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ईएलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है उसमें जीएस का सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 प्रश्न पूरे जीएस के पूछे जाएंगे और जो सिलेबस दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पर है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर इसके बाद भारतीय एवं विश्व भूगोल, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था जो कि संविधान का पार्ट है, और इसके बाद दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था और फिर वर्तमान घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। इसके बाद आता है सामान्य विज्ञान और फिर प्रारंभिक गणित। देखिए, हमें सिलेबस के तो पूरी जानकारी हो गई कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है। अब बात आती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता देके पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा बनते हैं उसे सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ से एक दो क्वेश्चन बने हम उसी को पढ़ने बैठ जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, हम अगर उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन किया है, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल, संविधान और विज्ञान। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और फिर इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर पढ़ने से ही जो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस दिया गया है ये भी यही करंट अफेयर से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यही प्राथमिकता देनी है कि हमें सबसे पहले ये मेजर 4 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करना है हमें इस 30 नंबर के लिए। तो इतिहास, भूगोल, संविधान और सामान्य विज्ञान, ये चारों सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि जीएस की तैयारी कहाँ करें। तो इसके लिए आप लोग चाहे जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, चाहे आप कहीं से बैच परचेज किए हों या कोई किताब फॉलो कर रहे हैं, और किताब के लिए तो सबसे अच्छी है लूसेंट की जीएस। तो अगर आप जहाँ से भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं आप तैयारी करिए और ध्यान में रखिए कि इन्हीं चारों सब्जेक्ट को प्राथमिकता दीजिए। और एक डाउट ये आता है कि करंट अफेयर्स क्या अभी से पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम जब पास में आए तो उस टाइम जो ईयरली या मंथली जो मैगज़ीन आती है उसे लेके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स की अगर क्लासेस की बात करें तो करंट अफेयर्स की अगर यूट्यूब पे क्लासेस देखेंगे तो सबसे बढ़िया है कुमार गौरव सर की, जो कि उत्कर्ष क्लासेस पे होती है। अगर आप अभी से करंट पढ़ना चाहते हैं तो फिर उत्कर्ष चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर पढ़ने का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है करंट के साथ ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट भी तैयार होते चलते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर जीएस से बनने वाला होता है वो सारे टॉपिक भी वहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। तो इसीलिए अगर करंट पढ़ना ही चाहते हैं अभी से तो डेली सुबह में 1 घंटे की क्लास होती है यूट्यूब पे, आप लोग उस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। मैं भी अगस्त से उस क्लास को देखना स्टार्ट की हूँ, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इन सब्जेक्ट में भी। तो इसीलिए हमें यही देखना है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बन सकता है, हमें उसी सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हुए पढ़ना है। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। बाकी और कोई भी बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।